बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं जी, मार्केट की नेगेटिव क्लोजिंग आई है। पीछे आप देखें मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद से मार्केट ने एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनाया था। दो के मॉनेटरी पॉलिसी में जो सा स्टेटस को रखा गया था, लेकिन जो अच्छी न्यूज़ थी, जो मेन न्यूज़ थी इस वीक की, वो यही थी कि हमारा IMF के साथ जो सा वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड था। उसी दिन ये न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट ने जो सा वो एक पॉजिटिव जो सा ना वो मोमेंटम मेंटेन किया। और हमने देखा कि विद इन नेक्स्ट 2 डेज़ जो सा है वो IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, उसकी तो स्टेटमेंट आ गई। अच्छा, अब आज जो मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, उसमें क्या इट्स जस्ट अ करेक्शन या आगे कोई ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट मज़ीद जो है वो डाउन साइड जा सकती है, और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और वही वाली बात है कि जब मार्केट डिप लेती है तो वहाँ पे क्या हमने वेट करना है या कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हमने ग्रैब करना है, जहाँ पे हमें अच्छी स्विंग ट्रेड्स मिल जाएंगी। जिस तरह के रिसेंटली जो डिप आई थी उसमें बहुत से स्टॉक्स ने जो है वो बड़ी अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर जो है ना आपको अपॉर्चुनिटी दी, और उसके बाद उनमें एक अच्छा जंप और एक अच्छा बाउंस बैक भी आया। तो इन चीज़ों को ज़रा क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। कल फ्राइडे है, बहुत ही छोटा ट्रेडिंग सेशन होता है, आपको पता है, रमज़ान मुबारक में। तो उसमें क्या हमें वेट करना चाहिए या कुछ स्टॉक्स को हम टारगेट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीक। तो सबसे पहले आ जाते हैं KSE 100 इंडेक्स की तरफ, जिसने आज 314 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 65,417 पे क्लोज़ किया है। वॉल्यूम बहुत बेहतर थे, मेरा ख्याल में इस वीक के सबसे बेहतर वॉल्यूम आज ही हैं, क्योंकि एक्टिविटी बहुत रही। इट मींस के मार्केट में इंटरेस्ट है, और जहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस है मार्केट पार्टिसिपेंट्स में, और उसकी रीज़न भी है क्योंकि एज सच कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं है। IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, उनकी फ़ाइनल एग्जेक्टिव बोर्ड से जो अप्रूवल आनी है वो डेफिनेटली एक आप कह सकते हैं फॉर्मेलिटी होती है, वो अल्टीमेटली अप्रूवल आ जाएगी। असल चीज़ जो अब है वो है आपका बजट, जिसमें कि जो टैक्सेशन है वो कौन कौन से सेक्टर्स पे लगती है, किस तरह जो सा चीज़ों की जो प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लेशन को, या वो मज़ीद इन्फ्लेशन की तरफ चीज़ें जाती हैं। ये चीज़ें अब आगे जाके जो सा वो सेंटर स्टेज लेंगी, और PSX जो सा है वो फिर अकॉर्डिंगली उसका इम्पैक्ट जो सा ना वो लेगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसी किस्म की वरी की बात नहीं है। मैं हमेशा ये डिस्कस करता हूँ कि जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, खुदा खास अगर कोई पॉलिटिकल साइड पे या कोई और ऐसा कोई बड़ा इशू ना हो जाए, जिसके फ़िलहाल तो अभी ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आते, तो मार्केट आपकी ठीक है। और कोई भी डिप आता है तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लें। हाँ, इसमें 2-3 जो सी स्ट्रेटजियाँ फ़िलहाल के लिए वही आपके लिए जो है ना वो बेनिफिशियल होंगी। कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आपने बार बार देख लिया होगा, मैं भी बार बार डिस्कस करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि वो अगर आप मार्केट को पिछले 3-4 माह या 6 माह में देख लें तो आपको समझ आ गई कुछ स्टॉक्स सिर्फ आपको अच्छी स्विंग ट्रेड्स दे रहे हैं। उनको अगर आप वो स्विंग ट्रेड में प्रॉपरली अगर आप अपने आप को इनलाइन कर लें कि कहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्ज़िट लेना है, तो आप उसी एक स्टॉक में, मतलब डिफरेंट जो स्टॉक्स हैं, तो जो आपने लिया हो उसी में आप बार बार जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर प्रॉफिट कमा सकते हैं। कुछ स्टॉक्स जो हैं उनका तरीक़ाकार, उनकी मूवमेंट ऐसी होती है कि वो एक डिप लेते हैं और उसके बाद एक अच्छी रैली बनाते हैं, और फिर फर्दर आप जो हमने टारगेट सेट किए होते हैं या जो आपने कोई भी स्टॉक लिया उसका कोई टारगेट सेट किया है वो उस तरफ मूव करते हैं। तो वहाँ पर आपने टारगेट बेस जो है ना वो ट्रेड करनी होती है। लेकिन वो स्टॉक्स वो हैं जहाँ पे आपने जो एंट्री है वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी हाई साइड पे ना हो, वो आपने बड़ा प्रिसाइजली जो उनकी बॉटम आउट प्राइस है, जो बिल्कुल जिसे वैल्यू बाइंग कहते हैं, अंडर वैल्यू स्टॉक्स हैं, वहाँ पर जाके आपने वो लेना है। तो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि देखें, आपने जब किसी फील्ड में आना होता है तो वहाँ के जो आप कह सकते हैं उस फील्ड के गुरुज कह सकते हैं आप, वो होते हैं, तो उनको थोड़ा सा फॉलो करें। और स्टॉक मार्केट में वॉरेन बुफे की कोर्स तो पूरी दुनिया में जो है वो शेयर की जाती हैं। उसमें से एक बड़ी मशहूर है कि यू शुड बी फेयरफुल व्हेन एवरीबॉडी इज़ ग्रीडी, एंड यू शुड बी ग्रीडी व्हेन एवरीबॉडी इज़ फेयरफुल। तो वो बड़ी ज़बरदस्त कोट है, और काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो वो एप्लीकेबल भी है, क्योंकि हमारी मार्केट में भी आप देखें एक टाइम पे, आप नेटसोल को ले लें, मैं एग्जांपल के तौर में IT सेक्टर के स्टॉक को ले रहा हूँ। एक ज़माने में अगर आप देखें तो वो 300 पे भी गया हुआ था, तो उस 300 पे जब था वो उस वक्त भी अच्छा खासा वॉल्यूम था उसका। तो सोचें कि उस वक्त जब सारे
ग्रीडी हो रहे थे, लालच में आ रहे थे कि यार यहाँ से ये ज़बरदस्त इसने रैली बना दी है इतनी और ये आगे पकड़ लो इसको, ये आगे पता नहीं 500 पे चला जाएगा, तो वहाँ पे एक्चुअली डरना चाहिए था। और वही स्टॉक जब उसने रैली स्टार्ट की थी, कोविड के बाद की बात है, तो वो आई थिंक 50s में था, 55 57 में, इस रेंज में था। तो सोचें वहाँ पे कोई उसको नहीं ले रहा था, वहाँ पे वो कुछ अरसा के लिए वो 55 57 58 60 इसी रेंज में मूव करता जा रहा था। तो वहाँ पे हमें बेसिकली लालच करना चाहिए, वहाँ पे हमें ग्रीडी होना चाहिए था, बट वहाँ पे हम डर रहे थे। तो अब ये सोचें जिसने प्रॉपरली चीज़ को फॉलो किया होगा और जिसने अपनी टाइमिंग सेट की होगी, उसने तो कमाया होगा बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट। और जिसने जाके लालच किया होगा, वही कि जहाँ पे बेसिकली डरना चाहिए था वहाँ जाके उसने एंट्री ली होगी, तो आप हिसाब लगा लें उसके बाद से अब तक 300 पे नेट सोल नहीं गया। आने वाले दिनों में चला जाए, बिल्कुल जा सकता है, पोटेंशियल है, लेकिन इतने साल हो चुके हैं, आप 2020 की आई थिंक ये बात है, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। तो इसी तरह वॉरेन बुफे की एक और जो कोट है जो उससे ज़्यादा बेहतर लगती है, वो ये कि आप नॉर्मली मार्केट को प्रेडिक्ट ना करें और इंडेक्स को ना देखें कि इंडेक्स प्लस है, इंडेक्स पॉजिटिव है, इंडेक्स नेगेटिव है। असल में आप उन स्टॉक्स को देखें जो कि अच्छी वैल्यू पे मिल रहे हैं, उनको जो है ना अगर आप चूज़ करें, तो फिर क्या होता है कि इंडेक्स पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपका रिस्क जो है ना वो मिनिमम साइड पे रहेगा। और ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि इंडेक्स पॉजिटिव होगा, आपका स्टॉक जो है वो नेगेटिव होगा, और ऐसा भी बड़ी दफ़ा होता है कि इंडेक्स जो है वो नेगेटिव होगा, आपका स्टॉक पॉजिटिव होगा। तो अगर हम अपनी टाइमिंग जो है वो ठीक कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है मार्केट में हमें प्रॉफिट जो है वो मिलता रहेगा। तो बाकी अब देखते हैं कल के लिए कुछ स्टॉक्स हैं स्टिल जो कि अच्छे ही वैल्यूएशन पे हैं। मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, वो आप सबको पता है, उनको आप टारगेट कर सकते हैं क्योंकि वो तकरीबन बॉटम आउट प्राइस के पास हैं। और जो साइड आइटम होते हैं ख़ास तौर पे वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बहुत अच्छा जो है वो आपको एक मूवमेंट दे देते हैं। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो खैबर टोबैको बहुत बेहतरीन प्राइस पे है, उसको टारगेट करें। मिचेल्स जोन्स है वो भी दोबारा से अच्छी वैल्यूएशन पे आ चुका है, क्योंकि अब रिज़ल्ट उसका ठीक है। अल्टीमेटली हमने 200 का टारगेट सेट किया है। एक्चुअल तो जो उसमें बेहतरीन हमने जो एंट्री ली थी वो आपको याद होगा, वो लास्ट ईयर ली थी और उसके बाद उसने ज़बरदस्त किस्म की रैली दी। लेकिन अब दोबारा से उसको आप टारगेट कर सकते हैं, 155 के आसपास आता है, तो वहाँ पे आप इसको जो है ना बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। इवन 160 से नीचे अगर आपको जिस तरह 158 के पास है या 156 157 किसी भी रेंज में, एग्जैक्ट प्राइस समटाइम आपको नहीं मिलती, तो आप ये देखें कि डिप पे अगर आपको कल मिलता है तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। और 2 स्टेप्स में टारगेट करना है आपने, उसको बाय करना है, 1 स्टेप पे नहीं करना। जितनी भी आपने क्वांटिटी लेनी है उसका हाफ़ आप कल डिप पे बाय कर सकते हैं, और जो सा बाकी आप अपना कैश क्यों रखेगा। अगर वो फर्दर डिप लेता है तो आप उसको बाय कीजिएगा, अदरवाइज़ वो कैश फिर कहीं और यूटिलाइज़ कर दीजिएगा। और अगर 160 से ऊपर आपको मिलता है तो थोड़ा वेट करें, 160 से नीचे आता है तो देन आपने उसको बाय करना है। खैबर टोबैको अच्छे रेट पर है, 300 के आसपास बेहतरीन रेट है, वहाँ पे आप उसको बाय करें, तो उसमें आपका रिस्क जो है वो बहुत कम है। स्विंग ट्रेड के लिए अंडर 20 स्टॉक्स में या 20 के आसपास स्टॉक्स में जो अगर आप देखें तो पहले मैं हमेशा कहता हूँ, और आप बार बार देख लें कि वो 21 के आसपास है या उससे नीचे जाए, बेहतरीन प्राइस है, बाय करें। और हमेशा वो आपको विद इन अ वीक और 10 डेज़ जो है ना वो 23 प्लस की प्राइस दे देता है। तो आप इस ₹2 के स्पैन में मूव कर सकते हैं बड़ा इजीली और बड़ा सिक्योरली। इसी तरह 17 से नीचे आपका ट्रीट बहुत अच्छा है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, पेल की मूवमेंट ज़्यादा तेज़ होती है, उसका जो आप कह लें कि इस स्पैन में मूव करना है वो जो सा है जिग-जैग मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बनती है। ट्रीट थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी आपको यहाँ से 20 तक की प्राइस दे देता है, तो उसको भी आप ₹2 से ₹3 के स्पैन में जो है ना वो स्विंग ट्रेड जो सी है वो ले सकते हैं। OGDC नॉर्मली अगर 115 तक, तो जब थोड़ा सा मार्केट काफ़ी डिप ले तो वहाँ पे तब जाता है, तो वो एक्चुअली उसकी अच्छी प्राइस है, सिक्योर प्राइस है प्रेजेंट सिनेरियो में। और वहाँ से 125 से ऊपर जाए 130 की तरफ, तो वो तकरीबन 10 से 15 का स्पैन में मूव करता है, और वहाँ पे आपको अच्छा जो है ना प्रॉफिट मिल सकता है। टारगेट आप उसको करना स्टार्ट कर सकते हैं 120 से। तो ये तो हैं स्विंग ट्रेड के लिए कुछ स्टॉक्स जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिटी भी अभी रिसेंट जब इलेक्शन के बाद आया था, वो 20 के आसपास आया, तो उससे नीचे आया, तो मैंने कहा था वहाँ पे आप बाय करें, क्योंकि वो भी आपको 3-4 रुपये की जो है ना मूवमेंट इससे ज़्यादा की भी समटाइम दे देता है, लेकिन उसका एंट्री लेवल जो है ना वो 20 या उससे नीचे का ही बनता है। इसी तरह छोटे स्टॉक में अगर आप आ जाएँ तो सिमेट्री को भी टारगेट कर लें, बहुत अच्छे रेट्स पर है, IT सेक्टर का स्टॉक है, छोटा है बट थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अंडर 5 स्टॉक्स में जाएँ तो उसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है।
इसी तरह अगर आप देखें कि पीआईए में तो खैर मल्टीपल कैप्स लग रहे हैं। इसी तरह पाकरी अगर आपको पता हो उसमें कैप लग रहे हैं। पीटीसी में मल्टीपल कैप लगे हैं, लेकिन पीटीसी का आज कैप ओपन होकर उसने थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग दी है। उसको कल आप जो है ना वो अगर डिप लेता है फर्दर तो वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड मिल सकती है पीटीसी में भी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अभी भी वो हाई रेट पर है। इसी तरह पीआईए तो अब उसमें एंट्री लेवल तो नहीं बनता। जिस दिन उसका कैप ओपन हो तो जिनके पास भी है वो वहाँ पे एग्ज़िट लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनमें जो न्यूज़ थी प्राइवेटाइजेशन की पाकरी में भी और पीआईए में भी, तो उनमें उस बेस पे एक जो है ना वो रैली बनी हुई है। बट यहाँ पे अब अगर कोई भी ये सोच रहा है कि मैं इसका कैप ओपन होता है तो मैं इसको बाय करूँगा, तो वो एक रिस्की जो है ना वो ट्रेड होगी, उससे अवॉइड करें। आईटी सेक्टर में सिस्टम को टारगेट कर सकते हैं, एवीएन को टारगेट कर सकते हैं। नेटसोल का हमने कहा था कि जब वो 120 से नीचे आएगा तो तब हम उसको टारगेट करना स्टार्ट करेंगे। सो कल उसको आप एज ए फर्स्ट बाय, उसको भी 2 स्टेप में बाय करना है, सिंगल स्टेप में बाय नहीं करना। जितनी भी आपने क्वांटिटी बाय करनी है तो कल फर्दर डिप पे आपको मिलता है 115 से नीचे, तो वहाँ पर आप जो सा 116 पे भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं है। वहाँ पर आप उसको जो है ना वो एज ए फर्स्ट लॉट जो है वो बाय कर सकते हैं, और बाकी कैश आपने सिक्योर रखना है ताकि अगर फर्दर नीचे आता है तो वहाँ पे बाय करेंगे, अदरवाइज़ वो कैश दूसरे स्टॉक में यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो इस तरह क्या होता है कि आप एक सिक्योर स्ट्रेटजी के साथ अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करते हैं, और जैसे ही फिर उसमें रिकवरी स्टार्ट होती है तो आपको एक अच्छा जो है ना वो गेन मिल जाता है। तो कल के लिए तो फ़िलहाल कुछ स्टॉक्स को थोड़ा टारगेट करें थोड़ा सा, क्योंकि टाइमिंग कम है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखें। जो बिल्कुल बॉटम आउट हुए हैं उनको आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, जो मैंने बता दिया। कल उसने तकरीबन कैप किया था सेंचुरी पेपर ने, आज वो नेगेटिव क्लोजिंग दी उसने, तो उसको भी आप बिल्कुल डिप पे टारगेट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने 34 33 इस रेंज में बाय किया, क्योंकि इनिशियल हमारी प्राइस वही थी, तो वो यहाँ पे बिल्कुल इसको कल डिप पे एवरेज कर सकते हैं, ताकि जब वो 34 35 तक पहुँचे तो रादर के आगे आप फर्दर वेट करें, इस क्वांटिटी पे आपको ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ और उसको आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। पीआरएल ऑयल एंड गैस में वो भी जब 26 से नीचे आता है तो उसको हमेशा मैं कहता हूँ कि वहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं, तो वो भी एक स्विंग ट्रेड मिल जाती है, क्योंकि इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो वहाँ पे वो 26 से नीचे आके वापस 30 की तरफ जो है ना वो मूव करता है। तो इसमें भी आपको तकरीबन 4-5 रुपये का एक जो है ना वो प्ले करने का एक स्पैन मिल जाता है। तो कल के लिए इन्हीं स्टॉक्स को थोड़ा सा टारगेट करें जो बिल्कुल बॉटम आउट हो रहे हैं, और जो आपके पास स्टॉक्स हैं उनको होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला मार्केट जो है उसमें पोटेंशियल है, वो परफॉर्म करेगी, लेकिन डेफिनेटली अब वो बिल्कुल एक साइड डायरेक्शन में जो है ना वो वर्टिकली मूव नहीं करेगी, उसमें करेक्शन भी आएगी, विच इज़ गुड। न्यूज़ ऐसी कोई नहीं है सच जिसकी वजह से मार्केट को बहुत ज़्यादा प्रेशर ले ले। तो जितना भी कोई डिप आता है उसको एज ए अपॉर्चुनिटी ट्रीट करें, और बाइंग जो है वो बस अपनी हमेशा लो रेट्स पे जो है ना वो करें, वैल्यू बाइंग करें, ट्रेड्स एंजॉय करें, और टारगेट बेस्ड जो है ना वो आप इस वक्त स्टॉक मार्केट को स्टॉक्स को लेके चलें। बाकी वीकेंड की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कल की क्लोजिंग के बाद, और क्या न्यूज़ आती है कि नेक्स्ट वीक के लिए हमने कौन से स्टॉक को टारगेट करना है जिसमें हमें अच्छी स्विंग ट्रेड मिल सकती हैं और हमें प्रॉफिट मिल सकता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।